प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स के इशू पर आज क्लास लेने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आज फिजिक्स की क्लास हम ले रहा हूँ और उसके कुछ तकनीकी जो स्टाफ हैं वो आज नहीं आए हैं। इस कारण से कुछ और ग्राफिक्स के साथ आपको जो पुलवामा के बाद जो ये बहुत बड़ी आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ है उसके ऊपर कल हो सकता है तो मैं वीडियो लेकर आऊँ और इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, कैसे जिम्मेवार हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को सूचित किया था और बताया भी था, वक्फ बिल के ऊपर मैंने कुछ इशारा कर ही दिया था। और देखिए संजोग या दुर्भाग्य जो कहना है आप कह लीजिए, क्योंकि बहुत हम दुर्भाग्य ही उस चीज़ को कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली बहुत सकारात्मक चीज़ का संयोग नहीं था, इसलिए हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहेंगे। हमारे जो देश के 22 ऐसे जो व्यक्ति थे, नागरिक थे, जिनको अपने ही देश में आतंकवादियों द्वारा असमय काल के गाल में कलवरित कर दिए गए, यह बहुत ही राष्ट्र के लिए एक विकट स्थिति पैदा कर रही है। और इसकी चर्चा मैंने वक्फ वाले बिल में एक थोड़ा सा इशारा किया था, यह संयोग मात्र है, लेकिन मैं कल इस पर एक वीडियो जरूर लाऊंगा कि किस रूप में हमें आतंकवाद से पूर्णतः जड़ से मिटाने की कवायद अब शुरू कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो का इंतज़ार आपको कल रहेगा। मैं निश्चित रूप से कल इस पर संबंधित वीडियो को बनाऊंगा। आज फिजिक्स की जो है टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और आज जो है प्राथमिक सेल, कई बार इस सेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि सर उस पर एक चीज़ लिखा ये भी आता है कि वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। किसी सेल को हम कैसे पहचानेंगे, उसका जो शेल है उसके ईंधन या फ्यूल के रूप में किस प्रकार का प्रयोग होता है, या उसी के लिए कई बार हिंदी में विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोटाइल के रूप में टाइट के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे शब्द। तो क्या यह तकनीकी शब्द क्या है, इसको भी जानेंगे। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इन सारी चीज़ को हम जानते हैं। तो चलते हैं प्राइमरी सेल के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे प्राइमरी सेल के ऊपर। प्राइमरी सेल के ऊपर। प्राइमरी सेल का मतलब होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। यहां सेल का मतलब कोशिका नहीं होता है, ये भी ध्यान देखना है। बायोलॉजी में सेल का मतलब वहां से कोशिका होता है, या यहां सेल का मतलब यहां जो है बैटरी से संबंधित, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बैटरी भी कहते हैं, तो उस बैटरी से रिलेटेड है। बैटरी से रिलेटेड है, बैटरी से रिलेटेड है। अब आते हैं कि प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक सेल जो होते हैं वह 4 प्रकार का होते हैं। प्राथमिक सेल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक सेल को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं साधारण सेल। साधारण सेल या बैटरी बात बराबर ही है। साधारण सेल, इसी को बैटरी भी कहा जाता है। और दूसरा होता है, पहले इसी के बारे में पहले समझ लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। इसी को वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। अब आते हैं कि देखिए सेल में 2-3 चीजें ध्यान रख लीजिएगा तो सेल को समझना आसान हो जाएगा। देखिए पहली नंबर बात यह होता है कि कोई भी सेल होगा तो उसका कुछ ईंधन होता है।
जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन एक ईंधन का स्वरूप है, और वहीं जो रिस्पायरेशन सिस्टम के द्वारा उपापचय की प्रक्रिया हो जाती है, सारी चीज़ें उस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद में हमें भोजन से एनर्जी की प्राप्ति होती है, और भोजन का अंतिम उद्देश्य ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है। उसी तरह से किसी भी सेल का ईंधन जो होता है वो एनर्जी के रूप में काम करता है, यानी कि फ्यूल के रूप में काम करता है। यानी कि बिना फ्यूल का और ईंधन का के बिना किसी बैटरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। सिर्फ कैथोड और एनोड ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्किट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां से इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सके। लेकिन इलेक्ट्रिक के फ्लो होने के लिए उसमें जो ईंधन, सामान्य सी भाषा में कहे ईंधन या फ्यूल की जो आवश्यकता होती है, उसी भी ईंधन या उसी फ्यूल के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल ईंधन के रूप ये प्राथमिक सेल में की जाती है, उसी को विद्युत अपघट्य कहा गया है। विद्युत अपघट्य कहा गया है, अपघट्य कहा गया है, विद्युत अपघट्य गया गया है। यह एक प्रकार का ईंधन है, यह एक प्रकार का फ्यूल है, फ्यूल है, यह ईंधन है कि नहीं। अब सवाल होता है, एक फ्यूल होगा यानी कि विद्युत अपघट्य होगा, और हमने बोला तीन चीज ध्यान रखना है, और एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। कैथोड, अब ध्यान रखिएगा, कैथोड, कैथोड के लिए अब ध्यान देखिएगा, एनोड के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग एनोड की जगह पर लोग निगेटिव लिख देते हैं और कैथोड की जगह पर पॉजिटिव लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनोड की जगह पर पॉजिटिव होगा और कैथोड की जगह पर निगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान रखने होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक के फ्लो के लिए यह जरूरी है कि एक सर्किट का होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यह दो जो है और यहाँ पर इस सर्किट से जोड़ दिया जाता है और इससे एक बल्ब जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि एक बल्ब जो है जुड़ा हुआ है, यह जड़ता तभी है या यह बर्न तभी होता है जब इस पर एक कैथोड हो और यह एनोड हो। एनोड का मतलब यह प्लस चार्ज हो और कैथोड का मतलब यह निगेटिव चार्ज होगा। और जैसे निगेटिव और पॉजिटिव जुड़ेगा तो इलेक्ट्रिक का फ्लो हो जाएगा और बल्ब जो है जल उठेगा एक सर्किट में। तो ये सारी की सारी चीजें एक मामूली सी बेसिक चीजें थी जो समझाने के लिए बचाए कि बल्ब कैसे जलता है। एक सर्किट में बल्ब का जलने के लिए एनोड और कैथोड का होना जरूरी है। और कैथोड के रूप में अब मान लिया कि ये तो हो गया कैथोड का मतलब पॉजिटिव और एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब अगर निगेटिव हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ धातु या उपधातु का प्रयोग किया जाता होगा। एनोड जो होता है वह कॉपर रॉड होता है। एनोड के रूप में कॉपर रॉड होता है, कॉपर रॉड होता है, कॉपर रॉड होता है। इसे तांबे की छड़ भी कहा जाता है, तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। और कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो कैथोड के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जस्ता का प्रयोग होता है। अब देखिए दो तीन चीजें परीक्षा में ये चीजें पूछता है, तीन चीजें ध्यान रखिए। साधारण सेल को ही या बैटरी को ही वोल्टेज सेल या बैटरी कहा जाता है। इसमें साधारण सेल के लिए तीन चीजें होना बहुत जरूरी है।
यानी कि तभी उसे सर्किट का फ्लो होगा और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, तभी हम कहेंगे, क्योंकि सेल का काम इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव करना ही है, चाहे वह डीसी हो या एसी हो, उसकी अभी चर्चा नहीं चल रही है, सिर्फ एक देना है कि वहां पर धारा का प्रवाह करा देना है। तो उसमें कुछ विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट का मतलब यह होता है, विद्युत अपघट्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें कि डीके हो। डीके का मतलब कमी, डीके यानी कि कमी हो। कमी किसमें हो, तो कोई भी चीज के ईंधन की कमी तो होगा, कंज्यूम होगा तो कमी होगा। और इसका मतलब देखिए यहां पर हिंदी में भी वर्ड है विद्युत अपघट्ट। अपघट्ट का मतलब है घटना। अगर इसे देखेंगे तो कंज्यूम इसी का होगा, और कंज्यूम हमेशा ईंधन का होता है। लेकिन कभी भी अपघट्ट ना एनोड का होता है और न ही कैथोड का होता है। कैथोड और एनोड एक सर्किट को पूरा करने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लो कर पाता है। एनोड जो है वह पॉजिटिव के रूप में काम करता है, कैथोड एक निगेटिव के रूप में काम करता है। एनोड के रूप में कॉपर रॉड यानी कि तांबे के छड़ का प्रयोग किया जाता है, और एनोड के रूप में जिंक का प्रयोग किया जाता है। और जिसकी कमी ईंधन के रूप में होगी वह विद्युत अपघट्ट के रूप में जो होगा वह किसका प्रयोग होगा, किसकी कमी होगा, वोल्टेज सेल में। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वोल्टेज सेल में होता है H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो आपको पता चल गया होगा विद्युत अपघट्ट में H2SO4 का प्रयोग होगा, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होगा। एनोड के रूप में कॉपर रॉड का प्रयोग होगा, और कैथोड के रूप में जिंक का प्रयोग होगा। कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड निगेटिव होगा। यह प्राइमरी सेल के अंतर्गत साधारण सेल और वोल्टेज सेल में यह सभी घटनाएं घटेगी। आपको सारा का सारा क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा समय लगा है क्योंकि हमको विद्युत अपघट्ट समझाना था, एनोड समझना आना था, कैथोड का क्या मतलब होता है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा विद्युत अपघट्ट होगा, यानी कि ईंधन के रूप में काम करेगा। जहां वैद्युत अपघट्ट होगा वह ईंधन के रूप में काम करेगा। एनोड होगा वह है आपका पॉजिटिव काम करेगा, और कैथोड हमेशा निगेटिव काम करेगा। कैथोड के रूप में वोल्टेज सेल में आपको पूछेगा, तीन चीज ही याद रखना है। वोल्टेज सेल सर प्राथमिक सेल का उदाहरण है। दूसरा, वोल्टेज सेल जो है इसे में ईंधन के रूप में या विद्युत अपघट्ट के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। पहला दूसरा काम खत्म हो गया। तीसरा, एनोड के रूप में किसका प्रयोग होगा, तो तांबे का छड़ का प्रयोग होगा, रॉड ऑफ द कॉपर का यूज होगा। और आपका ये कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग होगा। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, यानी कि इसको पूरे सर्किट करके ही हम किसी विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं या सर्किट को पूरा कर सकते हैं। दैट्स इट। फिर देखिए सेकंड चलिए, अब एक चीज समझ गए तो अब आपको समझना आसान हो गया। नेक्स्ट सेल लिखिए, डेनियल सेल। डेनियल सेल यानी कि डेनियल बैटरी। डेनियल बैटरी, डेनियल बैटरी क्या है वो हम समझते हैं। सेम वही चीज, तीन कंपोनेंट यहां पर लिखना है। कौन कौन सा कंपोनेंट लिखना है? विद्युत का अपघट्ट क्या होगा, अपघट्ट क्या होगा, अब आपके दिमाग में पूरा आ गया होगा। दूसरा, एनोड के रूप में किसका प्रयोग होगा, कैथोड के रूप में किसका प्रयोग होगा, कैथोड के रूप में यह होगा निगेटिव, एनोड के रूप में यह होगा पॉजिटिव, और विद्युत अपघट्ट कुछ नहीं, यह होगा ईंधन। अब इसी को प्रतिपूर्ति कर दीजिए तो आपका यह निकल जाएगा।
अब डैनियल सेल में क्या होगा, यानी कि डैनियल सेल जो होता है वह कॉपर सल्फेट के रूप में काम होगा, जो उस पात्र में ही रखा जाता है, अलग से कुछ रखने की कोई जरूरी नहीं है। उसमें अलग से रखा जाता था H2SO4 को, इसमें तांबे यानी कि कॉपर सल्फेट में ही रख दिया गया, जो एनोड के रूप में भी काम कर जाएगा। और एक जो है जस्ता की छड़, तो बहुत आसान हो गया, विद्युत अपकट के रूप में तांबे के पात्र में रखा जाता है, तांबे के पात्र के रूप में रखा जाता है, यानी कि कॉपर यह है आपका कॉपर बकेट के रूप में रखा जाता है, या एनोड के रूप में यहां तांबे का प्रयोग होगा। यही जो बकेट रखते हैं, पात्र रखते हैं, उसी में या विद्युत अपघट्ट के रूप में एनोड के रूप में भी यह काम कर देगा, जो पॉजिटिव के रूप में तांबा काम करेगा। और यहां कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग हो जाएगा, किसमें, डैनियल सेल में। तो सर वोल्टेज सेल में और डैनियल सेल में क्या अंतर होगा? वोल्टेज सेल प्राथमिक अवस्था का, इनर्शियल फेज का बैटरी था, उसके बाद डैनियल सेल आया, उन्होंने काम कर दिया कि तांबे के पात्र को ही ऐसे बनाया कि वह एनोड के रूप में काम भी करे और वह पात्र के रूप में भी काम करे और विद्युत अपघट्ट के रूप में भी काम करे, यह दोनों काम हो गया। और कैथोड जो है के रूप में जस्ता का काम करेगा। अब चलिए अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा प्रकार का सेल वोल्टेज सेल बताती है, साधारण सेल कहती है। तीसरा जो है, दूसरा जो है वोल्टेज डैनियल सेल है, और तीसरा है लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल, इंग्लिश में भी लेक्लांसे सेल ही कहा जाता है, लेक्लांसे सेल ही कहा जाता है। लेक्लांसे सेल क्या कहा जाता है, इसके लिए दो तीन, पहले इसको जानने से पहले एक और चीज ध्यान नहीं देखिएगा कि यह है ड्राई सेल के, ड्राई सेल जिसको सूखा सेल, जैसे इसके बाद पढ़ाएंगे, ड्राई सेल यानी कि सूखा सेल, सूखा सेल के विकास की पूर्व अवस्था की सेल है, पूर्व अवस्था की सेल है, अवस्था की सेल है। सेल यानी कि बैटरी है, यानी कि बैटरी है, बैटरी है, ये आपको ध्यान देना है। अब लेक्लांसे सेल में क्या होगा, उसी तरह से हम तीन चीज यहां पर लिखेंगे। लिखना है आपका, पहला तो होगा विद्युत अपघट्ट, सेम चीज अपघट्ट, दूसरा लिखना है कैथोड के रूप में, और तीसरा लिखना है एनोड के रूप में। काम चल जाएगी आपकी। अब जो है इसमें भी देखना है, कैथोड जो होता है हमेशा बार बार लिखेगा तो याद रहेगा, एनोड के लिए पॉजिटिव होता है। अब देखेंगे इसमें किसका किसका यूज किया जाता है, विद्युत अपघट्ट के रूप में, कैथोड के रूप में किसका किसका प्रयोग होगा। लेक्लांसे सेल में किसका होगा, तो अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और चूंकि हम कहेंगे कि ड्राई सेल से पहले का है, तो अमोनियम क्लोराइड होगा, जस्ता होगा और कार्बन का प्रयोग होगा। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है, क्लोराइड का। लेकिन अमोनियम क्लोराइड अगर ऑप्शन में न रहे तो इसके जगह पर नौसादर का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह पर नौसादर का भी प्रयोग किया जाता है कि नहीं। और कैथोड, कैथोड निगेटिव है तो निगेटिव वाला हमेशा जस्ता ही रहता है, जस्ता रहता है, यानी कि जिंक रहता है, जिंक रहता है। और एनोड के रूप में कार्बन रहता है।
कार्बन रहता है। यानी कि एक लेक्लांसे सेल भी आपको पूर्ण हो गया। विद्युत अपघट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, नौसादर के रूप में, कैथोड के रूप में जस्ता, एनोड के रूप में कार्बन। अब देखिएगा एक यहां शब्द लिखा हुआ है क्या कि ड्राई सेल, सूखा सेल का विकास की पूर्व की स्थिति है, यानी कि इसी में कुछ ना कुछ सुधार किया गया होगा। ये कंपोजिशन जो होगा वह लगभग सेम ही रहेगा, लेकिन इसी में सुधार करके सूखा सेल बनाया होगा। और सूखा सेल का आज हम वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। अब इन सब सेलों में सूखा सेल ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सब प्रयोग प्रासंगिक रूप से कम है कि नहीं? तो कैसे करते हैं? तो विद्युत अपघट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, कैथोड के रूप में जस्ता, एनोड के रूप में कार्बन। और देखिएगा ड्राई सेल में इसी का कार्बन का छर लगा हुआ रहता है। और देखिएगा नौसादर का लेप, एक कागज में देखते होंगे, एक कागज नुमा संरचना जो पुराना सेल होती होगी, निप्पो का बैटरी आता था, एवरेडी का बैटरी आता, उसको में देखते होंगे कागज में नौसादर के लेप ही लिपटा रहता है। और बाद में देखते होंगे कि वह काफी दिनों जलने के बाद वह गिली गिली जैसी संरचना हो जाती थी, यानी उसी का अपघट्ट हो जाता था, यानी कि विद्युत अपघट्ट हो जाता था, उसे अमोनियम क्लोराइड कहते थे। वह सूखा सेल का ही एक तरह से आपका ये सारी चीजें थी। तो सूखा सेल में कुछ और नहीं, विद्युत अपघट्ट के रूप में भी वहां अमोनियम क्लोराइड ही होगा, लेकिन वहां पर वहां जो किया जाता है वह गाढ़ी लेई के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें? शुष्क सेल में। जबकि नौसादर सेल में, ये लेक्लांसे सेल में वह एक प्रकार का लिक्विड के फॉर्म में रह जाता था, वो गाढ़ी लेई के रूप में नहीं रहता था। कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है, ड्राई सेल में भी होगा। एनोड में कार्बन के छर का प्रयोग किया जाता है, जो आपको लेक्लांसे सेल में कार्बन के छर के रूप में नहीं, लेकिन कार्बन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें देखते होंगे कि सारे फीचर्स वही है, थोड़ा सा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के रूप में वहां विद्युत अपघट्ट का प्रयोग होगा, कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग होगा, और एनोड के रूप में कार्बन के छर का प्रयोग होगा। ये सारी चीजें हम इसलिए कहते हैं कि ड्राई सेल के पूर्व की अवस्था की सेल कौन है? लेक्लांसे सेल, यानी कि लेक्लांसे सेल से ही ड्राई सेल का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के फैक्चुअल चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट के प्राथमिक सेल में यही होता है ड्राई सेल, यानी कि ड्राई सेल, यानी कि सूखा बैटरी। और सूखा बैटरी आज सब जगह यूज किया जाता है कि नहीं? अब सूखा बैटरी के लिए भी 3 कंपोजिशन हमेशा ध्यान में रखना है, 1 2 3। अब हो गया विद्युत अपघट्ट, दूसरा है आपका कैथोड के रूप में, और तीसरा है एनोड के रूप में। अब फिर यह ध्यान रखिए, कैथोड हमेशा निगेटिव होगा, एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा, और विद्युत अपघट्ट ईंधन के रूप में काम करेगा। अब जो है एक और ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। इसे ही नौसादर कहा जाता है। तो पहले वाले में भी तो अमोनियम क्लोराइड और नौसादर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां जो प्रयोग किया जाएगा वह लेई के रूप में होगा। बहुत छोटे शब्दों में लिख लीजिए, यह लेई के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, पेस्ट के रूप में, लेई के रूप में या पेस्ट के रूप में, पेस्ट के रूप में प्रयोग होगा, रूप में प्रयोग। अब देखिएगा कैथोड के रूप में यहां पर, कैथोड के रूप में यहां जस्ता का प्रयोग होता है, और एनोड के रूप में देखते होंगे सूखा सेल में पीछे की ओर
देखते होंगे पीछे जिस तरह का वह निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज जस्ता, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ जस्ता का एक सिक्का नुमा संरचना का बना होता है, वह जस्ता निगेटिव का काम करेगा और एनोड के रूप में किसका प्रयोग होगा? तो कार्बन के क्षार का प्रयोग होगा। कार्बन की क्षार यानी कि रड ऑफ कार्बन, कार्बन का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे ड्राई सेल को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, है कि नहीं? यह सेल के पूरे यानी कि प्राथमिक सेल के रूप में इसे आप समझ सकते हैं और कैसे आप इसे साधारण रूप से आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बार रिकॉल सारी चीज़ का करा देता हूं ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाए। मान लिया जाए एक नहीं, रिकॉल तो आप कर लीजिएगा, बार बार देखें क्योंकि इससे समय की बचत भी होगी। मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक का बल्ब कैसे जलेगा या उसी बैटरी से बल्ब कैसे जला देंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए। मान लिया जाए कि यह बैटरी है, बहुत अच्छा बैटरी नहीं बनेगा लेकिन फिर भी बैटरी बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। है कि नहीं? ये बल्ब हो गए। और आपको ये देखना है, ये आपका निगेटिव चार्ज है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। और यह जो है विद्युत अपघट्य है, ये जो है विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। यानी कि यह ईंधन के रूप में काम करेगा, यह ईंधन के रूप में काम करेगा। और ये जो है कैथोड होगा और ये जो है एनोड होगा, एनोड होगा। और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका निगेटिव चार्ज, है कि नहीं? और जहां पॉजिटिव और चार्ज और निगेटिव चार्ज, यह सिर्फ और सिर्फ ये आपके रूप
में काम करते हैं। अलग अलग बैटरियों के लिए अलग अलग, जैसे कार्बन का क्षय होगा वो पॉजिटिव के रूप में काम करेगा, निगेटिव के रूप में जस्ता काम करेगा, और दोनों को यह जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ईंधन के रूप में जो खपत होगा उसे ही विद्युत अपघट्ट कहेंगे, यानी कि ईंधन कहलाएगा। तो इसमें 3 कंपोनेंट हमने बताया था बार बार कि बैटरी में 3 चीज होना चाहिए। एक है तो कैथोड है, दूसरा एनोड है, एनोड पॉजिटिव का काम करेगा, कैथोड निगेटिव, और एक ईंधन के रूप में विद्युत अपघट्ट के रूप में काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। दैट्स इट। अब इस तरह से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, और इसके प्रकार नहीं। कुछ लोगों को यह लगा होगा कि प्राथमिक सेल सब किसको कहेंगे और द्वितीयक सेल किसे कहेंगे, तो ये भी जान जाइए। प्राथमिक सेल का मतलब है जिसका प्रोडक्शन के लिए द्वितीय माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ उसी समय से डायरेक्ट, हम देखते होंगे डायरेक्ट हमने बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस कर दिए, इसलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक सेल। यानी कि प्राथमिक सेल किसी द्वितीय स्रोत पर आधारित नहीं होता है या निर्भर नहीं करता, उसे ही प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल 4 प्रकार के होते हैं जो मैंने बता दिया था। एक होता है साधारण सेल, उसी को वोल्टीय सेल कहते हैं। दूसरा होता है आपका डेनियल सेल। तीसरा आपका जो होता है वह होता है लेक्लांचे सेल। और चौथा और लास्ट, लेकिन अभी जो चल रहा है वह ड्राई सेल होता है। हालांकि सेल तो और भी बहुत सारे अब आ गए हैं, लिथियम बैटरी वाली सेल आ गए हैं, बहुत सारे अब नवीन टेक्नोलॉजी, लेकिन प्राथमिक सेल के आधार पर जो सेल होता है उससे हम क्या कहते हैं, वो द्वितीय प्रकार का सेल है। प्राथमिक सेल के प्रकार इन्हीं 4 प्रकार के होते हैं। दैट्स इट। आज का लेक्चर मैं इसी जगह पर ख़त्म करूँगा क्योंकि मेरे बहुत एक्सीडेंट भी हो गए थे, तो इस कारण से क्योंकि इसके बावजूद भी मैंने वीडियो को बनाया हूँ, और चूँकि आपकी कंटिन्यूटी हमेशा आपके लिए संस्थान सजग है और सदा तत्पर लगे हुए हैं। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस संस्थान का एक अन्य ब्रांच कोडरमा झारखंड के आपके वहाँ के बिल्कुल ही जो लोग हैं उनकी डिमांड पर बिल्कुल ही गृह जिला और गृह शहर में ही स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। और इसका विस्तृत रूप से कल मैं इंक्वायरी नंबर के साथ, उसके बाद में वेन्यू यानी कि जगह को भी, और भी जो इन्फॉर्मेशन होगा वह आपको निश्चित रूप से शेयर करूंगा। और आज की जो मुलाकात है बस इतनी ही है, और कल जो है करंट इशू को लेकर मैं आपसे वादा किया हूँ वीडियो के शुरू में ही, तो मैं निश्चित रूप से करंट अफेयर्स को वीडियो लेकर आऊँगा। आज की मुलाकात बस इतनी ही। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका दिन शुभ गुजरे, इसके लिए आपको ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।